मन न हो तो सज्जनों के करने योग्य जो अच्छे अच्छे कर्म हैं उन कर्मों में मन को लगा कर रखे, उन कर्मों की रस्सी से मन को बांध कर रखे और फिर प्रयास करे धीरे धीरे भीतर आत्मा राम से मन जुड़ जाए। उन कर्मों का फल है मन अपने स्वभाव में आ जाए। सज्जनों के करने योग्य जो कर्म है, जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, उसका फल क्या होना चाहिए? हमारा मन अपने स्वभाव में आ जाए, हमारा मन अपने स्वरूप में आ जाए, हमारा मन अपनी याद में आ जाए, हमारा मन अपनी स्मृति में आ जाए। ये फल होना चाहिए। इस फल के बिना सारे के सारे कर्म क्या हो जाएंगे? निष्फल ही हो गए, समझ लो। सातम यथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति, हमने जो कर्म किया, जो पुरुषार्थ किया व्यवहारिक जगत में, हमारे भगवान ने हमारे कर्म के अनुसार हमको जो भी दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, बीमारी दी, झगड़ा दिया, रोग दिए, भूत प्रेतों का संग दिया, संतों का संग दिया, ये हमारे ही द्वारा बीजी हुई खेती है, काटनी पड़ेगी। हंसकर काटो चाहे रुदन करके काटो, ये हमारे ही द्वारा बोई हुई खेती है महाराज। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म का जैसा फल था वैसा भगवान ने हमको दिया, उसमें संतुष्ट रहे महाराज। यथा लाभ संतोषा, उसमें संतुष्ट रहे, ऐसा मानकर संतुष्ट रहे कि वास्तव में मेरे किए का फल मिल रहा है। और सपने नहीं देखा पर दोषा, दूसरे पे नहीं थोपे अपनी गलती, इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं महाराज, हम स्वयं ही कारण है इसमें, दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य मन ही मनेव कारणम बंधन मोक्ष, यो बंधन में भी, मोक्ष में भी, सुख में भी, दुख में भी हमारा मन ही कारण है, दूसरा कोई नहीं है। स्वप्ने नहीं देखे पर दोषा, सौपन में भी कह रहे हैं किसी दूसरे पे दोषारोपण न करे महाराज। और नवम सरल सब सल छल हीना, ये हमारा अपना स्वभाव है महाराज। ये लक्षण है कि हमारा मन अपने स्वभाव में है। नवम सरल सब सल छल हीना और मम भरोसे ये हरे से नदी न गाओ। नवम सरल सब सल छल हीना, नवम सरल सब सल छल हीना, मम भरोसे ये हरे से नदी, मम भरोसे ये हरे से नदी। सरल सा यूं समझ लो आप, जैसे आपने घर बना लिया और वास्तु दोष से भर गया, क्यों भर गया? कुछ ना कुछ ऐसे दोष रहे हैं, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और वैसे बना लिया, भुगतान होगा। और फिर तुम्हारा पुण्य आ गया, तुम्हारा ही कर्म, कोई संकेत देने वाला आ गया, ये गलत है, इसको ठीक कर लो, ये तुम्हारा ही पुण्य है। न किसी ने गलत संकेत दिया, न किसी ने अच्छा संकेत दिया, तुम्हारा ही पुण्य सामने वाले के भीतर प्रवेश पाता है और गलत दिशा में भेज देता है। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य ही सामने वाले के भीतर प्रवेश कराता है और तुम्हें सही दिशा में जाने का संकेत किया जाता है। ये तुम्हारी अपनी ही बोई हुई क्या है? खेती है। तो नवम सरल सब सन छल हीना
और मम भरोस ये हर से न दीना। नौमी भक्ति सबके साथ सरलता का व्यवहार करे। बोले महाराज हम सरल चलते रहे और अगला सामने वाला जोक की तरह खूब पीता रहे तो क्या करे? बोले फिर क्यों चिंता करते हो, फिर मैं हूं ना। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है कि आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार। आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार। ऐसा तेरा सब रूप है जिसका नवारा पार। फिर कह तो दिया मम भरोसे, मेरे पे भरोसा तो रखो। यदि तुम अच्छा ही अच्छा कर रहे हो, सामने वाला फिर भी खूंटे गाड़ रहा है तुम्हारे मार्ग में, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम मुझ पे छोड़ दो ना, मैं कहीं चला थोड़े ही गया। क्या बात है महाराज। मम भरोसे ही है हर से न दीना। मम भरोसे ही है हर से न दीना। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में रखे चाहे चौपड़ी में वास दे, महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। हे नारायण, इतनी योग्यता भी कहाँ थी हमारे भीतर। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहियो, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहियो, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम गुस्से में आकर नहीं, गुस्से में आकर नहीं, सड़े हुए मन से नहीं। धन्यवाद निर्विवाद। मन में कोई झगड़ा न हो, मन में कोई संघर्ष न चल रहा हो, मन में बदले की भावना न हो, भगवान का नाम लेते हुए ऐसा न हो कि उसकी खट खड़ी कर देना। नहीं नहीं, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहियो, धन्यवाद निर्विवाद। धन्यवाद। देखना तो कितने दिनों में, देखना तुम गिनती के दिनों में। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहियो, धन्यवाद निर्विवाद। धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहियो, जाहि बिरा तेरा ताहि बिरहियो, जाहि बिरा तेरा। ताहि बिरहियो। सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहियो। सीताराम 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 कहियो। जाहि बिरा केरा, जाहि बिरा तेरा। ताहि बिरहियो, जाहि बिरा तेरा। ये नवदा भक्ति
दाम्पत्य के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में आ जानी चाहिए। बताओ फिर शांति तुम्हारे से दूर रहेगी क्या? आनंद तुम्हारे से दूर रहेगा क्या? आरोग्यता तुम्हारे से दूर रहेगी क्या? धनाढ्य तुम नहीं बन जाओगे क्या? परमानंद में तुम्हारा मन नहीं डूब जाएगा क्या? फिर कपिल भगवान प्रकट होते हैं माँ देवहूति के यहाँ। पहले 9 दाम्पत्य 9 कन्याएं, फिर कपिल भगवान प्रकट हुए स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान कपिल के रूप में। ब्रह्मदेव बधाई देने आए तो अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि आए थे साथ में, उनके साथ संपन्न किया। अब एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा देवी बेटी विदा हो गई है। अनुसुईया जैसी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली आपके यहाँ पुत्रियां हुई। कपिल जैसा ज्ञानवान पुत्र हुआ। अब हम अपने स्वभाव में जाते हैं। अब हमारा मन अपने स्वरूप में जाता है। ठीक है महाराज। अब बेटियां ससुराल चली गई। कर्दम ऋषि का मन अपने स्वभाव में आ गया और कपिल भगवान वट वृक्ष की शीतल छाया में अपने स्वरूप में है, अपने स्वभाव में है। माँ देवहूति इधर से उधर, उधर से इधर, मन ही ना लगे। एकाएक देखा और मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। संग, संत का संग देखो क्या परिणाम ले आता है। यदि हमारा मन संत का संग करे तो क्या परिणाम मिल जाता है। माँ देवहूति ने देखा मेरे पुत्र के पास कोई सांसारिक सामग्री नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी इनके शरीर के रोम रोम से आनंद छिटक रहा है। इनके आनंद का कारण क्या है? और संसार में जितने भोग मैंने भोगे, अनुसुईया जैसी दिव्य पुत्रियां हुई, कामक जैसा विमान जिसमें जो चाहूं, जो संकल्प करूं उसी से मैं सिद्ध, कर्दम जैसे परम तपस्वी पति, कपिल जैसा ज्ञानवान पुत्र, और फिर भी मेरा मन कुछ पाना चाहता है। मेरे मन की अभी खोज पूरी नहीं हुई है। ऐसा मेरे पुत्र के मन को क्या मिल गया जो और कुछ पाना ही नहीं रह गया? मेरे मन को वो क्या नहीं मिला जो पाना ही चाहता है, भटक ही रहा है। ऐसी जिज्ञासा को लेकर एक मां नहीं, एक जिज्ञासु एक संत के पास आया है और मां को प्रणाम करते हुए जब देखा, कपिल भगवान ने कहा, माता उल्टी गंगा पहाड़ क्यों चढ़ा रही हो? आप तो मेरी मां हो, मेरी पूजनिया हो, वंदनिया हो। मैं आपको वंदन करूं अच्छा लगे सो तो ठीक है पुत्र, लेकिन आज एक माँ एक पुत्र के पास नहीं आई है। आज एक माँ एक पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही है। आज एक जिज्ञासु एक संत के पास आया है। मैं पूछना चाहती हूँ पुत्र, संसार में जितने भोग सब मैंने भोगे, लेकिन फिर मेरा मन फिर भी क्या है? खाली है, रिक्त है। आपको ऐसा क्या मिल गया जो पूर्ण हो गया और मुझे क्या नहीं मिला जो मेरा मन भटक रहा है? गुरु महाराज ने अपने शब्दों में माँ देवहूति के मनोभाव को यो व्यक्त किया है कि मैं जन दुनिया ने मुझे ठुकराया। दुनिया बाहर की नहीं, बाहर मत जाना, निपटारा नहीं होगा। ये शरीर ही तुम्हारी दुनिया है। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों ने मेरे मन को खींचा। आओ, आंख इंद्री ने खींचा मन को, मेरा साथ दो, ऐसा रूप दिखाऊंगी तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। रसना इंद्री ने मन को अपनी तरफ खींचा, मेरा साथ दो मनीराम, ऐसा रस चखाऊंगी तुम तृप्त हो जाओगे। त्वचा इंद्री ने अपनी तरफ मन को
कि तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। भटकते भटकते पुत्र मेरा मन रिक्त है, प्यासा का प्यासा है। दुनिया ने मुझे ठुकराया, मैं शरण आपकी आया। दुनिया ने मुझे ठुकराया, मैं शरण आपकी आया। अब इंद्रियों के गोलक जवाब दे गए। इंद्रियों के आंख इंद्री का गोलक ये है जो दिख रहा है, ये इंद्री नहीं है, ये तो घर है, ये तो जड़ों का है। इसमें बैठकर वो इंद्री देखती है मन का साथ लेकर। अब गोलक जवाब दे गए, कान सुन नहीं रहे, लेकिन इंद्रियों की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, मन भी तृप्त नहीं हुआ। दुनिया ने मुझे ठुकराया, मैं शरण आपकी आया। दुनिया ने मुझे ठुकराया, मैं शरण आपकी आया। मुझे चैन कहीं ना पाया, चैन कहीं ना पाया, मुझे चैन कहीं ना पाया, मुझे चैन कहीं ना पाया। मेरे मन की प्यास बुझा दे, मेरे मन की प्यास बुझा दे। ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। मैं बैठा, अब मेरा मन भाग नहीं रहा, मेरा मन सब ओर से सिमट कर आपकी शरण में आया है। मैं बैठा करके आशा, मेरी बेटो मन की। गीता सा क्या बात है, क्या गुरुजी ने कमाल कर दिया। कह रहे हैं तुम वास्तविकता की तरफ नहीं जाना जानते हो, नहीं जानता तुम्हारा मन, बस तुम अपने मन का आसन जमा दो बस। मैं बैठा करके आशा, मेरी बेटो मन की त्रासा। मैं बैठा करके आशा, मेरी बेटो मन की त्रासा। मैं जन्म जन्म का प्यासा, मैं जन्म जन्म का प्यासा। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम हैं महाराज। मैं जन्म जन्म का प्यासा, मैं जन्म जन्म का प्यासा। मेरे मन की प्यास बुझा दे, मेरे मन की प्यास बुझा दे, मन की प्यास बुझा दे। कपिल भगवान ने कहा तो माता जी ये बात है, ये बताओ माते, अग्नि को शांत करने की इच्छा हो आपके मन में कि अग्नि क्या हो जाए, ठंडी हो जाए, शांत हो जाए, और उसमें घी की आहुति, हवन की सामग्री डालते ही चले जाओ। कामना ऐसी करो कि अग्नि क्या हो जाए, शांत हो जाए, और आहुति डालते ही चले जाओ। बात बनेगी क्या? तो माते, मन रूपी अग्नि में इंद्री रूपी कड़छियों के माध्यम से विषयों की आहुति डालते चले जाओ, और ऐसी कामना करो कि मन क्या हो जाए, शांत हो जाए। कैसे संभव होगा माते? अग्नि को शांत करने की इच्छा है तो आहुति डालनी क्या कर दो, बंद कर दो। मन को शांत करना चाहती हो, मन को आत्मा का आनंद की घूंट पिला देना चाहती हो, मन को आत्माराम बना लेना चाहती हो, मन को अपने स्वरूप में ले आना चाहती हो, तो इंद्रिय रूपी कड़छियों के द्वारा विषयों की आहुति डालना क्या कर दो, बंद कर दो माते। और ठीक है पुत्र, तो फिर अब ले आओ अपने मन को माता, जहां हमारा मन है। सुचव दे से शरीर का आसन लगा बैठी थी माता, कहा नहीं नहीं माता,
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यम, आप अपने मन का शुचौ देशे पवित्र स्थान में आसन लगाओ। शरीर पवित्र है क्या? हाड मांस का पिंड है। और महापुरुष कह रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यम, आप अपने मन का आसन कहाँ लगाओ? पवित्र स्थान में। कहाँ है पवित्र स्थान? आत्मा पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला है। और उसका कंठारा कहाँ है? ये जो भरकुटी जहाँ तिलक लगाते हो, भीतर ही भीतर, बाहर मत आ जाना, भीतर ही भीतर। कह रहे माते, आप अपने मन का आसन कहाँ ले आओ? महापुरुष भी कहते हैं कोई भजन में कि आधर धनी पे आसन लाग्यो, चादर तान गुफा में सोए, ओंकार सजनपुर वाला। तो कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यम, पवित्र स्थान पे ले आओ माँ अपने मन का आसन। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। लो महाराज ले आई अपने मन का सबोर से आसन उठाकर। और जहां माँ के मन को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान हुआ, उस स्थान को मातृ गया भी बोलते हैं। माँ के मन को ज्ञान की सिद्धि प्रदान करा। कपिल भगवान गंगा सागर की तरफ आगे बढ़े। गंगा सागर ने आगे बढ़कर कपिल भगवान का स्वागत किया। मकर संक्रांति के पर्व पे आज अपने भगत अपने मनोभाव की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कपिल भगवान के दर्शन का मनोरथ लिए जाते रहते हैं मकर संक्रांति के पर्व पे। अब जो मनु शत्रुपा की दूसरी पुत्री है आकृति नाम की, उनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। इनके यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। प्रसूति नाम की जो पुत्री है महाराज दक्ष के यहाँ विवाह हुआ। महाराज दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ संपन्न हुआ। मूर्ति नाम की जो धर्म की पत्नी रही, उनके यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जो पत्री क्षेत्र में समाज के संसार के कल्याणार्थ कठोर तप कर रहे। और जो सती नाम की पुत्री महाराज दक्ष की भगवान शिव के साथ विवाह संपन्न हुआ। एक बार महाराज दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान हुआ। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, योगाग्नि के द्वारा शरीर का विसर्जन किया। भगवान शिव का चिंतन करते करते देह त्याग किया। ते ही कारण ये गिरी ग्रह जाई, इसीलिए अंतमति सोगति हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कठोर तप किया, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किए। इनके यहाँ कार्तिकेय जी गणपति जी महाराज 2 लाडले पुत्र हुए। उमापति महादेव की। ये मनु शत्रुपा की जो 3 बेटियां हैं, थोड़े से में, विस्तार से नहीं, बिल्कुल थोड़े से में उनके वंश का वर्णन किया। अब जो 2 पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चलते हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुरुचि और सुनीति के साथ। सुरुचि का मतलब है रुचि तो अच्छी है, लेकिन ऐसी रुचि जो स्वयं को भा जाए, बस सामने वाले के साथ कुछ हो कोई मतलब नहीं है। ऐसी जो है उनके यहाँ उत्तम नाम का पुत्र हुआ। मानो अपनी ही बात को जो उत्तम करके ठहराए। सुनीति शास्त्र सम्मत मार्ग पे चलने वाली, बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाली, घर को बढ़िया से बांधकर चलाने वाली, मर्यादा में रहने वाली, ऐसी जो सुनीति है उनको ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। महाराज उत्तानपाद का सुरुचि से ज्यादा लगाव रहा, सुनीति को एक तरफ रखा। सुनीति ध्रुव जी का लालन पालन करती है, अच्छे संस्कार देती है, मोबाइल नहीं थमाती हाथ में। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपने विश्राम के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देना, ये आप लोग बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो।
ये अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। अच्छे संस्कार देती। 5 वर्ष के हुए गुरु जी प्रणाम करने गए बच्चों के साथ मिलकर पिता महाराज से। महाराज उत्तानपाद ने देखा, बड़े सुंदर संस्कार तुम्हारी माँ ने दिए, उठाकर गोद में लिया। बड़ों को प्रणाम करने से 4 बातें बच्चों के जीवन में अपने आप घटित हो जाती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। सुरुचि देख रही थी, सड़न हुई, ईर्षा हुई, दौड़कर आई, चांटा लगाया, गोद से नीचे गिराया, कारण पूछा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। छोटा सा बालक चला है, एक चांटा लगा था, बस जग गया। और यहाँ तो कदम कदम पे चांटे नहीं, इतनी भारी भारी थपेड़ लगती है, लेकिन फिर हमारा मन ऐसी गहरी मोह की नींद में सो जाता है, जगने का नाम ही नहीं लेता महाराज, नाम ही नहीं लेता जगने का। माँ ने देखा, यदि मेरे बालक के पवित्र से, कोमल से, निर्मल से मन में कोई धप्पा लग गया, राग द्वेष का कोई ठप्पा लग गया, तो मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा, क्या हुआ पुत्र, मैं भी तो तुमको डांट देती हूँ, वो भी तुम्हारी माँ है। क्या कहा कि कहा है, यदि यहाँ बैठना, हमारी कोख से जन्म लो, जंगल में जाओ, तपस्या करो, भगवान से ऐसी कामना करो, तो आधी बात मान लेने वाली है पुत्र, आधी बात छोड़ देने वाली है। परमात्मा की सृष्टि दोष और गुणमय है। जैसे अकेले सोने के आभूषण नहीं बनते हैं, मिलावट होती है, उसी प्रकार से सृष्टि अकेले स्तोगुण से नहीं है, तीनों गुण है, स्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यहाँ अच्छाई भी है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई होगा, कोई न कोई बुराई आपको अवश्य मिलेगी, घटिया से घटिया, बिल्कुल निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी होगा, कोई न कोई अच्छाई आपको अवश्य मिलेगी। और सज्जनों का स्वभाव होता है, अच्छाई को ग्रहण कर लो और बुराई को छोड़ दो। तो मैं भी कहती हूँ, तुमको मांगना है तो जाओ महाराज, भगवान से मांगो। कहाँ मिलेंगे, कहाँ ऐसी कौन जगह जहाँ भगवान नहीं है। चल पड़ा छोटा सा बालक, जग गया। चलते चलते थकान हुई, कंकड़ कांटों में लेट गए, नींद आ गई। ये उपदेश दे रहा है बालक ध्रुव कि इतना पुरुषार्थ करो शरीर से, तुम्हारा भजन में मन न लगे, तुम्हारा मन अपने स्वभाव में न आए, तो इतना पुरुषार्थ करो, शरीर से इतनी मेहनत करो, थक कर इंद्रियां चूर हो जाएंगी, अपने आप स्थिर पड़ जाएंगी, मन ठहर जाएगा। और उसी समय खेत में वृक्ष की शीतल छाया में बैठो और ले आओ अपने मन को आत्माराम की शीतल छाया में। लो भाई, घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। भाई घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। सीजन की कटाई चालू होगी, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, और फिर वृक्ष की छाया में बैठना, फिर हो जाएगा सब, मन ठहर जाएगा। और ठहरे हुए मन को दाएं बाएं मत भटकाना, भीतर ले जाना। घर में मिले ना, वही साधना हो गई। वो फसल की कटाई तुम्हारी तपस्या हो गई, तुम्हारी साधना हो गई, तुम्हारा मन साध हो गया। घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। भाई घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। बाहर से हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब स्थिर हो गए, इसका मतलब बाहर कुछ नहीं है। समझ बूझ और मन अंदर टहले, है प्रगट नहीं छाने ओले। समझ बूझ, यदि इस फसल की कटाई में सुख होता तो इतना चूर चूर क्यों हो जाता मन? मन इतना ठहरने के लिए मजबूर क्यों हो जाता? मन वृक्ष की शीतल छाया
की तरफ क्यों झांकता? समझ बूझ मन अंदर टोले, है प्रगट नहीं छाने उन्हें, और गुरु ओंकारानंद यो बोले, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में। बालापन शरीर की अवस्था को नहीं कहा, मन बचपन में आ गया, मन भोलेपन में आ गया, मन अपने स्वभाव में आ गया, निहाल हो गया। आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में। और कहो भाई रे, हमारी शीशम देख के ये लावणी आगे के भाई, बुलाइए ट्रैक्टरियों, बुलाइए मशीनरी भाई, और जब भाई मारते रहो, बासी मारते रहो, उन्हें नींद आएगी, समाधि कहाँ? आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में, आत्मानंद धन धन में हरि मिल गए बालापन में। ये सिखाते हो ध्रुव जी महाराज का शरीर कंकर कांटों पे राजकुमार है, मखमल की गद्दों पे रहने वाला। क्या कह दिया महाराज? अजी मखमल के ऐसे जिज्ञासा हो, ऐसी लगन हो, ऐसी प्रीत हो, मखमल के गद्दों पर आती ना नींद जिनको, मखमल के गद्दों पर आती ना नींद जिनको। आज तेरे मिलन की लगन में कांटों जमीन ऊपर बिस्तर लगाते देखे, कांटों जमीन ऊपर बिस्तर लगाते देखे, तेरे दीवाने वो कहने को फिरते देखे, तेरे दीवाने मोहन कितने तो फिरते देखे। नारद जियों ने देखा, नारद जियों ने देखा इतनी छोटी सी कुटिया में शरीर, इतनी छोटी सी कुटिया में इतनी जिज्ञासा से भरा हुआ मन, इतना वैराग्य से भरा हुआ मन, इतना भक्ति से लबालब मन, ऐसा विवेक से सधा हुआ मन, परिक्रमा करते हुए नारायण नारायण आ गए, उठे हैं, दौड़कर प्रणाम किया है। माँ ने कहा था आप जरूर मिलोगे, मुझे भगवान से मिलना है, दिशा बताओ संत भगवान, कौन सी दिशा में जाऊं? कानों में जरा कह दो, ये जो मंत्र फूक रहे हैं ना कान में, ये बात नहीं है। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे। कुछ कह रहे हैं क्या? बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, ठीक 3 बजे आरती, एकदम बराबर, क्योंकि समय की कीमत को समझते हैं, समय किसी की गुलामी नहीं करता। हमको समय की आवश्यकता है, समय को हमारी आवश्यकता। हाँ हाँ, वो आखिरी में वो है ठाकुर जी, ठाकुर जी तुम्हारी खोपड़ी में है और बैठे हैं, आएंगे, चिंता न करो। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे। आए कौन दिशा से हम, ये आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, ये गुरु दया का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, ठुकरा जो दिया दिया तुमने,
चले जाएंगे जहाँ से हम, तू दया का सागर है, करुणा का सागर है। बताओ गुरु महाराज, माँ ने कहा था आप मिलोगे, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे भगवान से मिलना है। किधर जाऊं? नारद जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। छोटा सा बालक है, मांग तो बड़ी उत्तम है, मांग तो बड़ी श्रेष्ठ है, लेकिन कहीं बछड़वा खुट्टा कमजोर और फड़ा कर भाग तो ना जाए, इसलिए कहा लौट जाओ, रहने दो, बड़ा कठिन मार्ग है। गुरुजी ने अपने शब्दों में यूं कह दिया नारद जी की भावना को, अजी शेर घबेरे गरजे बन में और दुश्मन शीश तारने क्षण में। कोई बोलेगा राजकुमार कहाँ धक्के खा रहा है, राजा का पुत्र, और तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मन की ऐसी गर्दन उतारेगा, लौटने के लिए मजबूर कर देगा। शेर गबेरे गरज बन में और दुश्मन शीश तार ले क्षण में, बिरला वीर डटेगा रण में। ओ निरंजनपुर का पंथ कठिन है, दूर निरंजनपुर का पंथ कठिन है, निरंजनपुर का पंथ कठिन है, दूर निरंजनपुर का पंथ कठिन है। कर कर यतन फिरे पहुँचे रे, कर यतन फिरे पहुँचे, पहुँचे गिरला सूर। निरंजनपुर का पंथ कठिन है, दूर निरंजनपुर का पंथ कठिन है। नहीं, बस गुरु महाराज, बस जो मर्जी हो, बस आप मुझे दिशा बताने का काम करो, आशीर्वाद की छाया रखो, मंत्र दीक्षा दी, दिशा बताई कि ये मंत्र तो एक सहारा है आपके मन का, ये मंत्र तो एक दंड है आपके मन को कंट्रोल में रखने के लिए। इस मंत्र के सहारे अपने मन को ले जाना इस दिशा में महाराज। और नारद जी उधर माता पिता को समझाने आ गए। गुरु जी महाराज पहले महीने में 3 दिन में शरीर रूपी कुटिया को थोड़ा कुछ दे देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन में कुछ फल फूल, तीसरे महीने में 9 दिन में कुछ फल फूल, चौथे महीने 12 दिन में कुछ फल फूल। बस अब तो 12 अक्षर मंत्र ही रह गया बस। और अब तो धीरे धीरे मंत्र नाम और नामी जपने वाला जप, और जिसका जप है वो तीनों त्रिपुटी क्या हो गई, एक हो गई। देवता गए भगवान की शरण में, जो मांगे दो महाराज। अब भगवान तो सब जानते ही हैं, उनमें कहाँ आना जाना है। प्रकट हुए, देखा तो बालक का मन तो एक हो रखा, महाराज घटा हुआ है। दृष्टा दृश्य दर्शन एक हो गया है। जबरन मन को आकर्षित किया, ब्रह्मानंद से बाहर खींचा, आंखों में मन आया, देखा तो देखते ही रह गए। भगवान ने अपने दिव्य शंख से बालक के कपोल को स्पर्श कराया। इस बात को सही सिद्ध करते हुए मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तू खोदे तो पंचम स्वर में गूंगा बोले। आप गुरुजी महाराज ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई महाराज। यो अंतः प्रविश्यता हे भगवान, क्योंकि साक्षित्व में आ गए, दृष्टापने में आ गए, देख रहे हैं। हे भगवान, आपने मुझ में प्रवेश किया, आपकी चेतना की शक्ति को पाकर
शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है, इंद्रियां अपने अपने घरों में आ गई हैं, हृदय रूपी गागर में शब्दों के हिलोरे अपने आप उठ रहे हैं। गुरु की स्तुति को गुरु जी ने यूं कह दिया, पृथ्वी अग्नि पवन और पानी आप भये आकाशा, आप ही रचना रचने हारे, आप करत हो नासा। मन बुद्धि और इंद्रिय आप ही देह श्वासा, सब कुछ करता कुछ नहीं करता, देखो जब तमाशा। वाह गुरु मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। लो महाराज, अभी तक तो रास हो रखा था, सब एक हो रखा था, और अब मांगने वाला अलग है, देने वाला अलग है, और बीच में मांग का पहाड़ अलग। नहीं नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं लाला, जब तुम घर से चले चाटा लगा, थपेड़ लगी, शब्दों की बौछार हुई, शब्द की चोट लगी, तुम्हारा मन ठहराव में आया, और ठहरे हुए मन में संकल्प आया, राजगद्दी पे बैठूंगा। तुम्हारे पिता पीछे पीछे आए, आधा राज्य अभी ले लो, लेकिन तुम नहीं मुड़ेगी। नहीं नहीं, आप तो पूर्ण राज्य प्राप्त करूंगा तो लौटूंगा। तो तुम्हारा संकल्प अब हम भी निष्फल नहीं कर सकते। ये एक चित्त हुए मन के संकल्प का क्या है परिणाम? ठहरे हुए मन में जो भी संकल्प होगा उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकते। भगवान कह रहे, मैं भी अब इस बीज को उखाड़